अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुसलमानों का दुश्मन इसराइल बुरी तरह हार से दो चार हुआ है, लेकिन वह इस बात पर डटा हुआ है कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान ने अब तक इसराइल पर कितने मिसाइल दागे, कितने यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। तेल अवीव में क़यामत का मंजर, लोग खौफ की वजह से ज़ेर ज़मीन बंकर्स में चले गए। इसराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला तो कर दिया, मगर अब वो बहुत पछता रहा है। अब इसराइल के क्या हालात हैं, कौन कौन से शहर तबाह हो चुके हैं, अब आगे इसराइल के साथ क्या होने वाला है, ये सब मालूमात हम आपको आज की वीडियो में फराहम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल, जिसका पूरा नाम स्टेट ऑफ इसराइल है, एक ऐसा मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की। इसराइल की कुल आबादी 97,57,000 के करीब है। इसराइल ने अमेरिका की मदद से फ़लस्तीनियों पर इतना जुल्म किया कि वो अपने घर से बेघर हो गए और लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद किया। मगर अब इसने गलत जगह टक्कर ले ली। इसने ईरान को कमज़ोर समझा, मगर ये भूल गया कि आज से 1400 साल पहले भी इस सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत थी और आज भी है। इनसे जो भी टकराया वो बर्बाद हुआ और ईरान आज भी इसराइल को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ईरान अपना डिफेंस सिस्टम तेहरान से कंट्रोल करता है और वहीं से इसराइल में मिसाइल दागता है। इसराइल लगातार तेहरान और कई दूसरे शहरों में मिसाइल फेंक रहा है और ईरान भी इन हमलों का भरपूर जवाब दे रहा है। अब तक की जो रिपोर्ट गूगल पर दिखाई जा रही है, उसके मुताबिक 24 से लेकर 30 यहूदी जहन्नुम वासिल हुए, मगर ये सरासर झूठ बताया जा रहा है। इससे कई ज़्यादा लोग इसराइल में मर चुके हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान ने हमारी 40 से ज़ायद साइट्स को निशाना बनाया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इसराइल ने अब तक 387 ईरानी मुसलमानों को शहीद किया, जिनमें ईरान के अजीम साइंसदान और फौजी लीडर भी शामिल थे। अब तक ईरान ने 591 मिसाइल इसराइल पर दागे, जिसके नतीजे में तेल अवीव समेत बेशुमार शहरों का नज़ारा बेहद तबाही वाला था। अब इसराइल में इमरजेंसी नाफिज है, लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं, इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। अब इसराइल के बेशुमार इलाके बिल्कुल गजा जैसे दिखाई देते हैं। इसराइल के 2 शहरों तेल अवीव और हाइफा को बेहद नुकसान पहुंचा है। ईरान इसराइल पर 100 या 50 मिसाइलों से एक ही वक्त में हमला करता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरान के पास कितनी वाफिर मिकदार में एटमी हथियार मौजूद होंगे। इसराइल का डिफेंस सिस्टम अब नाकारा हो चुका है और इसराइल की आवाम अब नेतन्याहू के खिलाफ होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल रोज़ाना 725 मिलियन डॉलर्स का नुकसान कर रहा है। इसराइल की मईशत तबाह होती नज़र आ रही है। ईरान के पास जो मिसाइल हैं, पूरी मगरबी दुनिया से बहुत खौफज़दा है। ईरान के पास 6125 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 17,151 किलोमीटर फ़ी घंटा तक सफ़र करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को कत्ल करने की धमकी दी है, मगर वो ये भूल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरानी मुसलमान यहूदियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि तेहरान के लोग तेहरान को छोड़कर ईरान के दूसरे इलाकों में चले जाएं, जिससे ये साफ ज़ाहिर है कि इसराइल को अमेरिका की पुष्पनाही हासिल है और ये जंग अमेरिका के कहने पर ही की जा रही है। ईरान ने इसराइल के F-35 तैयारे भी तबाह किए हैं। तेहरान ने पहली मरतबा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी इसराइल पर दागा है, जिससे इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदे पर साइन कर दे और एटमी ताकत ना बने, हम ये जंग रोक देते हैं, मगर आयतुल्लाह खुमैनी ने साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन, इस जंग में ईरान को फतह नसीब हुई है और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। नाज़रीन, तेल अवीव इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है। इसे जाफा भी कहा जाता है। ये शहर 52 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 5 लाख के करीब लोग इसमें आबाद हैं। ये शहर समंदर के किनारे पर वाक़या है। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर इसराइल के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। 125 किलोमीटर वाला ये शहर 1 लाख के करीब लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में यरूशलेम की मगरबी दीवार यानी दीवार गिरिया भी मौजूद है, जहाँ यहूदी लोग सर लगाकर इबादत करते हैं। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस भी इसी शहर के साथ लगते हैं।